पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों से दरगुजर कीजिए, अल्लाह ताला आपसे दरगुजर करेगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुकम्मल पैकेज जुदो सखा थे। आप इंतहाई रकीक दिल के मालिक थे, दूसरों की परेशानी को अपना ही दुख समझा करते थे। यही वजह थी कि उनकी बाबत मदीना के कई एक घरों का चूल्हा जला करता था। वो अपनी इस्तिताअत से बढ़ के दूसरे लोगों के साथ ताउन करते। आपके ज़ेरे साया कई एक अफराद में से जनाब मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो कि आपके करीबी रिश्तेदार भी थे। कराबतदारी की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका ज़्यादा ख्याल रखते और दीगर सहाबा के मुकाबले में उन पर ज़्यादा खर्च करते। सन 6 हिजरी में वाक़या इफ्क रूनुमा हुआ, जब मुनाफिकीन मदीना की जानिब से उम्मुल मुमिनीन ताहिरा मुतहिरा सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर अल-अयाज़ु बिल्लाह तोहमत लगाई गई। जनाब मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन 3 सहाबा में से एक थे जिन्होंने मुनाफिकीन के प्रोपेगेंडा से मुतासिर होकर मदीना में चहमगोइयां शुरू कर दी। और बाद अज़ा जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी, तो इनको बिला तहकीक बुहतान लगाने के जुर्म में सजा भी मिली। अब ये बात जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत गिरा गुजरी और उन्होंने अल्लाह ताला की कसम उठाते हुए कहा कि आइंदा के बाद मैं मिस्ता पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। और इस मौका पर अल्लाह ताला ने एक और आयत नाजिल फरमा दी, वल्यअफू वल्यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जब जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये आयत सुनी तो फरमाने लगे, हाँ मैं अल्लाह ताला की बख्शिश का ख्वाह हूँ। फौरन जनाब मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरगुजर फरमाते हुए उनको मुआफ कर दिया और दोबारा से उनके ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया और कहने लगे, आइंदा के बाद मेरी जानिब से इस मुआमला में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए किस तरह कुरान मजीद सहाबाए कराम के दिलों पर असरअंदाज होता था और किस तरह एक एक आया मुबारका उनकी जिंदगी को तब्दीली के एक नए रुख पर ले जाती थी। सलाहुद्दीन अमेरिका में मुकीम एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाला नौजवान था। पेशे से ये एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। साल 2017 में किसी आपसी झगड़े की बुनियाद पर एक सियाह फाम नौजवान ने सलाहुद्दीन को कत्ल कर दिया। जब सलाहुद्दीन के कातिल को अमेरिकन अदालत ने 21 साल की सजा सुनाई तो वहां पर मौजूद सलाहुद्दीन के बाप ने इस्लाम की अमली तस्वीर पेश करते हुए सलाहुद्दीन के कातिल को मुआफ कर दिया। You didn't admit of actually in the act of killing him. Is that correct? So, if Salahuddin were to be here, alive, because you are one of who planned to kill him, but if he alive, he will forgive you. That's the way he was. That's the way he is. So I'm taking. He take the teaching of Islam at heart. My dear nephew, Trey, I don't blame you for the crime you commit. I'm not angry at you. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. I want you to know that. I wish I can go and hug you right now to comfort you from the crime that you mistakenly done. Kathy asked me about forgiveness. Forgiveness is the greatest gift or charity in Islam.
ہو سکتا ہے کہ سزا پانے کی وجہ سے اس انسان کی اصلاح نہ ہو پاتی، لیکن صلاح الدین کے باپ کے اس عمل نے اس انسان کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل دیا اور وہاں پر موجود تمام ہی لوگوں کے دلوں کے اوپر اسلام کا ایک گہرا اثر چھوڑا، اور نہ جانے رہتی دنیا تک کتنے ہی مزید لوگوں کی زندگیاں اس واقعے سے متاثر ہو کر تبدیل ہوں گی۔ یہ ہے اسلام کا وہ اصل چہرہ جو آج ہر ایک مسلمان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ انسانی میں جس عظیم الشان معافی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، چشم فلک نے نہ اس سے قبل کوئی ایسی نظیر دیکھی تھی اور نہ ہی بعد میں دیکھے گا۔ فتح مکہ کے روز جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ ہو کر پیش ہوئے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ آپ چاہتے تو ان کو نشان عبرت بنا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے سب کو اپنے سائے عاطفت میں سمو لیا۔ تو آئیے ہر وہ انسان جس نے آپ کے حق میں کوتاہی برتی ہے، اسے معاف کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگائیے اور ایک مثبت، خوشحال اور پرامن معاشرے کی بنیاد رکھیں۔